बेस्ट वेब फ्रेमवर्क इन 2024। जैसे आप वेब फ्रेमवर्क की बात करें तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने सारे वेब फ्रेमवर्क मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन से वेब फ्रेमवर्क को आपको सीखना चाहिए, कौन से वेब फ्रेमवर्क को आपको नहीं सीखना चाहिए। ये डाउट 90% स्टूडेंट्स को होता है जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेब फ्रेमवर्क के अंदर 2024 में सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन है, कौन सा वेब फ्रेमवर्क में आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये सभी चीजें मैं वीडियोस में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वेब फ्रेमवर्क जनरली होते क्या है। वेब फ्रेमवर्क अपने खुद के लाइब्रेरीज को कंटेन करते हैं, अपने खुद के डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसके अंदर एपीआई डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने अपने अपने वेब फ्रेमवर्क रिलीज किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क की लिस्ट में सबसे आखिरी में बताऊंगा। अभी मैं वन बाय वन बताता हूं कि आपके लिए सबसे बेटर बेस्ट वेब फ्रेमवर्क क्या होगा। अब वेब फ्रेमवर्क आपका डिपेंड करता है लैंग्वेजेस पे या आपके टेक्नोलॉजी पे कि आप किस टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यदि आप एक नोड.जेएस वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या आप माइनस्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा वेब फ्रेमवर्क है। तो इसके अंदर माइनस्टैक में तो पहले से इनबिल्ट एक वेब फ्रेमवर्क है जिसका नाम है एक्सप्रेस.जेएस। तो एक्सप्रेस.जेएस का आपका एक वेब फ्रेमवर्क है जो नोड.जेएस इन्वायरमेंट के अंडर में वर्क करता है और इसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर्स के अंदर की एक्टिविटी कर सकते हैं, राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर हम डायनेमिक कोड इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, एपीआई डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये सभी काम हम एक्सप्रेस.जेएस फ्रेमवर्क में कर सकते हैं। एक्सप्रेस.जेएस बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस से माइग्रेट हो सकता है। जैसे आप एक्सप्रेस.जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और मायस्क्यूएल के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटाबेस से ये कनेक्ट हो सकता है। तो एक्सप्रेस.जेएस भी बहुत ही बेटर तरीके से यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। मार्केट में इसका भी बहुत डिमांड है और ये बहुत इजी टू लर्न है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फोर्थ नंबर में मैं बात करता हूं वेब फ्रेमवर्क की, दैट इज कॉल्ड फ्लास्क वेब फ्रेमवर्क। यदि आपको कोई माइक्रो लेवल एप्लीकेशन बनाना है, बहुत स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस बनाना है तो आप फ्लास्क फ्रेमवर्क को सीख सकते हैं। फ्लास्क फ्रेमवर्क बहुत ही आसान होता है और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें पाइथन लैंग्वेज यूज होता है और आपको पता है कि पाइथन लैंग्वेज जो है मार्केट के अंदर सबसे आसान लैंग्वेज है। तो यदि आपको एक इजी वेब फ्रेमवर्क सीखना है या माइक्रोवेव वेब फ्रेमवर्क आपको सीखना है बहुत ही कम समय में तो फ्लास्क आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड वेब फ्रेमवर्क की। थर्ड वेब फ्रेमवर्क में आता है जेंगो। ठीक है, यदि आपको वो बहुत ही हाई लेवल स्केल एप्लीकेशंस बनाना है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बनाना है, रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट करना है, सिक्योर एप्लीकेशंस बनाना है तो आपके पास बेटर ऑप्शन ये है कि आप जेंगो सीख सकते हैं। जेंगो भी एक ऐसा वेब फ्रेमवर्क होता है जो पाइथन के थ्रू ही डेवलप किया गया है। ठीक है, ये फ्लास्क का अपग्रेडेड फॉर्मेट है। तो यदि आपको कोई बड़े स्केल के एप्लीकेशंस बनाना है तो वहां पर आप जेंगो फ्रेमवर्क लर्न कर सकते हो। करियर वाइज अभी जेंगो फ्रेमवर्क का बहुत अच्छा मार्केट है। बहुत सारी कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है खासतौर से वो जेंगो फ्रेमवर्क को बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रही है और बहुत सारी कंपनीज जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करती है वो भी जेंगो फ्रेमवर्क को प्रायोरिटी देती है। जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर अपन बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा एनालिटिक्स के अंदर के जितने भी लाइब्रेरीज होती हैं उन सभी लाइब्रेरीज को आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप अपने वेबसाइट के अंदर यदि बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स के कंटेंट ऐड करना चाहते हो तो वहां पर भी जेंगो फ्रेमवर्क आपके लिए बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो यदि आप 2024 में जेंगो फ्रेमवर्क सीखते हैं तो ये भी टॉप 3 में है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये थर्ड नंबर का फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके बाद मैं सेकंड नंबर के फ्रेमवर्क की बात करता हूं। सेकंड नंबर का फ्रेमवर्क आ रहा है आपका डॉटनेट कोर। ठीक है, डॉटनेट कोर अभी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अभी आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर आपको एआई के अंदर के जितने इंटीग्रेशन आपको मिलेंगे वो सब डॉटनेट के अंदर मिलेंगे। तो यदि आपको कोई भी फ्रेमवर्क आप सोच सकते हो कि जो बहुत ही सरल हो और बहुत ही ज्यादा डिमांड में हो 2024 में तो डॉटनेट वेब फ्रेमवर्क आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें ASP.NET कोर वेब फ्रेमवर्क विद MVC आपको करना होगा। इसके लिए आपको C# लैंग्वेज सीखनी होगी और इसका जो पैकेज है बहुत ही अच्छा पैकेज आपको कंपनी के अंदर मिल सकता है क्योंकि जितने भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जितने भी एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होती है वो सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में डॉटनेट कोर का यूज कर रही है। ठीक है, और इसको आप बहुत आसानी से भी लर्न कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे आता है डॉटनेट कोर, ASP.NET कोर, MVC भी अपन इसको बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे बेटर ऑप्शन यदि आप वेब फ्रेमवर्क में कोई भी है तो वो है आपका स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज ये आपके लिए सबसे बेटर वेब फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो सबसे बेटर है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा रिलायबल है और जितने भी एंटरप्राइज लेवल जो एप्लीकेशंस बनाए गए हैं वो सभी के सभी स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क के अंदर ही डिजाइन किए गए हैं। स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क के लिए आपको जावा लैंग्वेज सीखनी होगी क्योंकि ये जावा लैंग्वेज के थ्रू ही डिजाइन किया गया है और जितने भी कंपनी जो
जावा में काम करती हैं, जो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है, जितने भी बिग एमएनसी हैं वो सभी के सभी स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं। स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क करियर ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पैकेज आपको गेट होगा। तो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क में मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में 2024 में स्प्रिंग वेब फ्रेमवर्क को दूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बस ये है कि इसके लिए आपको जावा का एक्सपर्टीज होना जरूरी है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क, जितने भी फ्रेमवर्क मैंने बताया, इन सभी फ्रेमवर्क से थोड़ा सा टफ तो है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस भी याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनोटेशंस, ठीक है। और साथ में स्प्रिंग कोर का कंसेप्ट भी आपको इसके अंदर सीखना होगा, तभी जाकर के आप स्प्रिंग के अंदर आप एक माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस या स्प्रिंग रेस्टफुल एपीआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पैकेज वाइज यदि देखा जाए तो जावा से ज्यादा बेटर पैकेज आपको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर सकती। और जावा के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जावा के अंदर की जॉब रिलायबल होती है, आपको बार बार चेंजेस नहीं करना होगा। मार्केट के अंदर जावा जो है स्टेबल टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो जावा और डॉटनेट ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्टेबल है। एक बार फिर से मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं कि 2024 में जो फर्स्ट पायदान पे है, जो फर्स्ट नंबर पे, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, दैट इज क्रिएटेड बाय जावा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका डॉटनेट ASP.NET MVC या डॉटनेट कोर वेब फ्रेमवर्क, ठीक है, दिस इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड नंबर पे आता है Django वेब फ्रेमवर्क, which is created under the Python, okay। फोर्थ नंबर पे आता है आपका Flask, that is also created by the Python, and the fifth number is Express.js, that is the JavaScript based web framework। तो ये सभी फ्रेमवर्क में से आप कोई सा भी फ्रेमवर्क अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, और इनके अंदर आपको बहुत सारा जॉब मिलने वाला है। इसके अंदर के पैकेजेस भी बहुत अच्छे आपको इंडस्ट्री के अंदर मिल सकता है। थैंक यू।